नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो 25 प्रश्न हम आप तक पहुंचाएंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा टफ प्रश्न होंगे जो आजकल की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का हमारा है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, यानी मेगा हर्ट्ज में जो कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड है उसकी गणना की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। साथियों, अब एग्जाम का जो पैटर्न है आपने देखा होगा काफ़ी चेंज हो चुका है। अब जो भी क्वेश्चन पेपर अब आ रहे हैं किसी भी एग्जाम्स के, उनमें काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए जो कंप्यूटर के टॉप इम्पॉर्टेंट और जो कठिन प्रश्न बन सकते थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आज का हमारा है, वर्ड में इंसर्शन पॉइंट क्या निर्दिष्ट करता है? यानी मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें जो इंसर्ट का पॉइंट होता है आपको बताना है कि वह क्या बताता है, यानी क्या निर्दिष्ट करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है, जहां टेक्स्ट एंटर यानी जहां पे आपको लिखना है एंटर किया जाएगा उसको निर्देशित करता है, उसको निर्दिष्ट करता है। जो इंसर्शन पॉइंट यानी जो इंसर्ट पॉइंट दिखाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वह किसको मतलब निर्दिष्ट करता है? तो जहां टेक्स्ट यानी जहां पे आपको लिखना है, जहां टेक्स्ट आपको एंटर करना है उसको निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न हमारा है, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस को हम क्या कहते हैं? तो देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए जो स्टोरेज स्पेस होता है उसको हम कैश कहते हैं। तो यानी ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। इस प्रक्रिया स्टोरेज स्पेस को हम कैश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रयोक्ता द्वारा सेव किए गए पुनः प्रयोग योग्य कमांडो या स्टेप्स के सेट को हम क्या कहते हैं? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रयोक्ता होता है उसके द्वारा सेव किए गए पुनः प्रयोग योग्य कमांडो या स्टेप्स के सेट को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मैक्रो कहते हैं। तब इसे याद देखिएगा, इसको हम मैक्रो के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है? तो मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है उसको हम कहते हैं वीडियो एडिटिंग। यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। वीडियो एडिटिंग के माध्यम से ही जो मोशन पिक्चर की क्लिप होती हैं उनको बदला जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि कोई वर्ड में रिसीव की बजाय रिव्यू लिख जाए तो उसे मतलब इसे कौन अपने आप बदल देगा? आपको बताना है कि मान लीजिए कोई आप वर्ड टाइप कर रहे हैं, उसमें रिसीव की जगह आपसे गलत लिख दिया जाए, रिवाइव लिख दिया जाए, तो आपको बताना है इसको ऑटो करेक्ट कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑटो करेक्ट के जरिए जो आप रिसीव को रिव्यू लिख दिए थे वह अपने आप ऑटो करेक्ट के माध्यम से रिसीव हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम ऑटो करेक्ट कहते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को विनिर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं? तो इस लाइसेंस को हम कहते हैं मल्टीपल यूजर लाइसेंस। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। मल्टीपल यूजर लाइसेंस जो होता है वह लोगों को विनिर्दिष्ट करता है किसी भी सॉफ्टवेयर के प्रयोग करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के लिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, मल्टीपल यूजर लाइसेंस। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत से पीसी यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम्स के कलेक्शन होल्ड करने वाला सेंट्रल कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सर्वर उसको कहते हैं। उस सेंट्रल कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं जिसके माध्यम से बहुत से पीसी, वर्क स्टेशंस व अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम का कलेक्शन होल्ड किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, सर्वर इसका राइट आंसर है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन गणना वाले
अंकों या शब्दों को दिखाता है जो जिन मूल्यों पर यह निर्भर होता है उनके बदलने पर बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फील्ड्स। इसको हम फील्ड्स कहते हैं। मतलब फील्ड्स की गणना वाले जो अंक या शब्द होते हैं उनको फील्ड्स में यह दिखाया जाता है। जिन मूल्य पर यह गणना या अंक होते हैं वो अपने आप बदल जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम फील्ड्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर किस तरह के नंबर सिस्टम का उपयोग करता है? तो डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए जो कंप्यूटर होता है वह किस प्रकार के नंबर सिस्टम का उपयोग करता है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चर के समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे यूजर द्वारा बाद में चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता वह कहलाता है। तो उस डिस्क कंटेंट को हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RAM यानी रैम भी लिखते हैं। रैम जो होता है वह मैन्युफैक्चर के समय ही आपके PC में रहता है, जिसको बाद में मतलब यूजर द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जाता, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी, सॉरी इसको रोम कहते हैं, हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो इसे आप याद देखिएगा, रीड ओनली मेमोरी जो होता है हमारा, रोम जो होता है उसको यूजर के द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसी व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश जिससे वह अपनी गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले कहलाती है। तो इस प्रकार की जो गोपनीय सूचनाएं हैं आपसे कोई व्यक्ति जब ले लेता है तो इस प्रकार की मतलब प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पाईवेयर स्कैम। तो स्पाईवेयर स्कैम में क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है जो आपकी अपनी गलत पहचान बचा के आपसे गोपनीय सूचनाएं इकट्ठा कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो स्पाईवेयर स्पैम के नाम से जानते हैं। अगला हमारा है, वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है उसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। जो वेबसाइट का मुख्य पेज होता है उसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो मल्टीपल प्रोसेसरों के द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा टाइम शेयरिंग। मतलब टाइम शेयरिंग इसको कहते हैं जब मल्टीपल प्रोसेसरों के द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ रन किया जाता है, उसको हम टाइम शेयरिंग कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइन वाले कोड को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, उसको हम बार कोड के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बार कोड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों आप देख रहे हैं जो कंप्यूटर के सभी प्रश्न हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको देख के लग रहा हो कि इस भी मतलब काफ़ी टफ प्रश्न है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। लगभग अब इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लगभग इसी तरह के सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर बंद होने पर कहाँ के कंटेंट्स निकल सकते हैं? तो कंप्यूटर बंद होने पर कहाँ से कंटेंट्स निकल सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी से। तो ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जो डिवाइस केबल का प्रयोग किए बिना नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? आपको बताना है वह डिवाइस केबल मतलब वह डिवाइस कौन सी है जो बिना केबल का प्रयोग किए नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई, यानी इसका जो आंसर है इसमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगर इस प्रश्न का आपको जवाब पता है तो इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वह डिवाइस कौन सी है जो बिना केबल का प्रयोग किए नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है,
उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटरों को एक्सेस करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उस व्यक्ति को हम हैकर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। वह जो हैकर होता है वह अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग कर गैर कानूनी ढंग से आपके कंप्यूटर से जानकारी निकाल लेता है। तो इसे आप याद रखिएगा, इसको हम हैकर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम जिसका आधार क्या होता है? तो बाइनरी सिस्टम का आधार अंक 2 होता है। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि वह बूट हो सके? तो 20वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में किस चीज़ की आवश्यकता होती है अगर उसको बूट करना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी कंप्यूटर आपका बूट कर पाएगा। तो ऑप्शन जो सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? तो उस प्रोग्राम को हम कंपाइलर यानी संकलक के नाम से जानते हैं। जो कंपाइलर होता है वह उच्च प्रोग्राम स्तर की भाषा को मशीन में बदलता है। तो ऑप्शन जो डी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। जो कंपाइलर होते हैं वह उच्च स्तर की भाषा को मशीन में बदलता है। तो इसे आप याद रखिएगा, कंपाइलर। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पे उपलब्ध होता है? तो एडिट मेन्यू जो होता है वहीं पे रिप्लेस ऑप्शन आपको मिलता है। तो ऑप्शन जो सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। जो एडिट मेन्यू होता है वहीं पे रिप्लेस ऑप्शन भी होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडार रखता है वह कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं चिप। जो ऑप्शन बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। जो चिप होता है वह कंप्यूटर हार्डवेयर में सिलिका का बना होता है तथा आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडार रख सकता है। इसको हम चिप के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या किया जाता है? तो वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। आप इसे याद रखिएगा, अंडू कमांड का प्रयोग करें। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। किसी भी वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए अंडू कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को हम ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसको हम मदर बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 25 यानी 26 इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के प्रश्नों को कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमेश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमरीस @14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।